वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ब्रीथ के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। ब्रीथ क्या है? ब्रीथ एक बिल्कुल गोल आकृति है। ब्रीथ एक गोलाकार आकृति है जिसका एक केंद्र होता है। अगर ब्रीथ का एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं क्या, जैसे कि चूड़ी या चंद्रमा जब पूर्णिमा होता है उस समय सूरज, ये ब्रीथ का एक रूप है। ब्रीथ बिल्कुल गोल आकृति जिसके मध्य में केंद्र होता है। इसका व्यास इसमें होता है, आपका त्रिज्या होगा, जीवा भी होगा और परिधि भी होगा। परिधि का मतलब ब्रीथ का बाउंड्री वॉल। जीवा भी होता है, इसमें व्यास भी होता है और त्रिज्या भी होता है। परिधि, ब्रीथ की एक परिधि भी होती है। परिधि किसको कहते हैं? परिधि का मतलब सर्कमफेरेंस, यानी सी, बड़ा सी से इसको सूचित करते हैं। परिधि का मतलब है इसका बाउंड्री वॉल। ब्रीथ का क्या? बाउंड्री वॉल। जितना इसका एरिया है, यानी कि जिससे बाउंड्री किया हुआ है, उसको हम लोग परिधि कहते हैं। बाहर से ये घिरा हुआ रहता है और वही निश्चित करता है कि ब्रीथ क्या है, कितने, उसके अंदर में कितना क्षेत्रफल है और अंदर में क्या कितना जगह है। यह ब्रीथ का परिमाप होता है। इसको हम लोग ब्रीथ का परिमाप भी कहते हैं। परिधि बराबर होता है, इसका सूत्र होता है 2πr। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 या फिर 3.14। प्रश्न में जहाँ जैसा कहा जाता है उस प्रकार से हम लोग इसको लेते हैं। परिधि का क्षेत्रफल, ब्रीथ का क्षेत्रफल बराबर, ब्रीथ का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर होता है। अब सबका परिभाषा हम लोग देखेंगे। त्रिज्या, त्रिज्या को बड़ा आर से या फिर छोटा आर से हम लोग दर्शाते हैं। त्रिज्या ब्रीथ के केंद्र से परिधि तक खींचा जाता है। परिधि तक की लंबाई को त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या कहा जाता है। फिर आता है व्यास। व्यास को हम लोग बड़ा डी अथवा छोटा डी से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। व्यास परिधि के एक छोर से, परिधि के एक छोर से, यानी एक तरफ से दूसरे छोर तक या दूसरी तरफ छोर तक केंद्र से होती हुई जाती है। ये आपका केंद्र हो गया ओ। केंद्र का मतलब क्या है? बिल्कुल मध्य बिंदु, यानी किसी भी ब्रीथ का मध्य बिंदु जो है उसका केंद्र कहलाता है। अगर कहीं पर भी परिधि से दूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक या कहीं पर भी लेंगे, तो क्या है कि समान दूरी बताएगा। और किसी भी ब्रीथ में त्रिज्या क्या होता है? अनंत होता है। त्रिज्या अनंत होगा। व्यास यह भी अनंत होगा, लेकिन केंद्र एक ही रहेगा। जीवा भी अनंत हो सकता है,
लेकिन केंद्र हमेशा एक ही रहेगा। अब आते हैं हम लोग जीवा। जीवा भी परिधि के एक तरफ से दूसरी तरफ खींची जाती है। ये जीवा देखिए आपका सी और डी जीवा है, जो क्या है, परिधि की एक तरफ से दूसरी तरफ खींचा गया, लेकिन केंद्र से होकर नहीं जा रहा। व्यास क्या है, केंद्र से होकर के जाता है, और व्यास अनंत होता है, यानी व्यास एक नहीं, व्यास अनेक हो सकता है एक वृत्त में। त्रिज्या भी अनेक हो सकती है, जीवा भी अनेक हो सकता है, लेकिन केंद्र एक ही रहेगा। उसके बाद से हम लोग केंद्र का परिभाषा जानेंगे। केंद्र का मतलब क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जो वृत्त के बीचों बीच होगा। बीचों बीच होगा। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और केंद्र हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। केंद्र हमेशा एक ही होगा। अभी हम लोग जाने क्या, त्रिज्या। कितना त्रिज्या हो सकता है, त्रिज्या अनंत होगा। व्यास अनंत होगा एक वृत्त में। जीवा भी आपका अनंत होगा, लेकिन केंद्र क्या है, हमेशा एक ही होता है। और परिधि का परिभाषा है, परिधि का हम लोग सूत्र निकालेंगे तो कैसे, 2πr से, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग πr स्क्वायर से निकालेंगे। अगर कहेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर कहेगा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बोलेगा तो अर्धवृत्त का मतलब क्या, अर्ध मतलब आधा, यानी 1/2। अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो πr स्क्वायर निकालेंगे। अगर यही ला बोलेगा, आपको परिधि बोलेगा तो क्या निकालेंगे, 1/2 2πr निकालेंगे। अगर चतुर्थांश बोल दे, कभी कभी बोलता है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या, 1/4। जैसे ये वृत्त है उसका चतुर्थांश बोल रहा है, यानी 1 2 3 4, तो क्या हो गया, 1/4 1/4 1/4 और 1/4। अगर तिहाई भाग बोलता, तीसरा भाग अगर बोलते 1/3, तो 1/3 1/3 और 1/3। और आधा जब बोल दे रहा है तो ये इस प्रकार से 1/2 और 1/2।